इसकी क्या वजह है सिद्दीक जान? ये पीटीआई वाले उमूमी तौर पर नालायक बड़े हैं या सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? सर तीन चीजें हैं। एक है कि कंप्रोमाइज्ड, मोस्टली कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ नायल हैं, और इस मामले में तो नहीं, कुछ और मामलों में जो इदारों के हवाले से, तनकीद के हवाले से बात आती है, उसमें कुछ लोगों का नेक नियति के साथ ये थिंकिंग है कि हमें इदारों को अटैक करने की बजाय थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, अटैक गवर्नमेंट को करना चाहिए और अल्टीमेटली बातचीत से ही हल निकलेगा। ये उनकी नेक नियति के साथ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसे खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे सर पूछा है ना कि आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब की अलकादिर केस की मेल अपील नहीं लग रही, सुनते हैं आप पीटीआई से कि रोज वो बात करें। बाबर सत्तार साहब ने एक फैसला दिया कि डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एक एसएचओ को, ये शहरयार अफरीदी और इन लोगों के केसों में जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गिरफ्तारी कर रहे थे, इनको उन्होंने अडयाला जेल गिरफ्तार करके भेजने का फैसला सुनाया। वो फैसला चैलेंज होता है, आमिर फारूक साहब उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये बात है 1 मार्च, आई थिंक 1 मार्च 2024 की, मार्च की बात है, बहरहाल 1 मार्च की बात है, तो यह मार्च के अंदर अंदर की बात है। एक साल हो, एक साल क्या 2 साल गुजर गए हैं, ठीक है, 1 साल, बल्कि 1 साल, सॉरी 2024 की बात है ना, 1 साल। 1 साल में वो केस दोबारा नहीं लगा, आमिर फारूक साहब ने नहीं लगाया। हालांकि पीटीआई को तो उसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए थी ताकि वो केस लगे और डीसी अरेस्ट हो, वो उसकी तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज हो, या कम से कम नैरेटिव तो बनता है ना कि आमिर फारूक, अब तो आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर रोजाना एक पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना कि ये केसेस हमारे लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आलिया नीलम नहीं लगा रही, ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस जाहिया खान नहीं लगा रहे, ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस डोगर नहीं लगा रहा, ये केस एटीसी पिंडी में है, ये एटीसी लाहौर में है, उससे और कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम लोगों को पता तो चलेगा ना कि ये लोग हैं। और मैं आपको बताऊं सर, इस वक्त जो चीज है ना पाकिस्तान के अंदर, एक जज ने एक इमरान खान के खिलाफ एक फैसला देने से इनकार किया, क्यों? और वो जज चेंज हो गया था। उसकी नवासी और नवासे जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, जब वो पीटीआई ने नाम लेना शुरू किया ना, तो उसके नवासियों और नवासे जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको बच्चों ने कहा कि आपके जो नाना है ना वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। क्यों? वो बच्चे सुनते थे, वो सोशल मीडिया पे बात आई कि जी वो जाय साहब ये 2 नंबरी कर रहे हैं, तो उसके अपने घर से नवासियों ने उसको कहा कि हमें बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारे नाना अच्छे बच्चे नहीं है। तो उसने वो केस अलग हो गया कि यार ये तो मेरे अपने, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। अब आप देखें कि पिंडी के एटीसी के जज जो कुछ कर रहे हैं, नाम ही किसी को नहीं पता कि वो कौन से जज साहब हैं, और वो जीएच के मामला केस और फलाने फलाने में वो क्या कर रहे हैं। जज मंजर अली गिल का नाम ही कहीं नहीं है, दीगर जजेस का नाम ही कहीं नहीं है। ये तो कम से कम हो ना कि पता चले कि कौन कौन सा केस कब से पेंडिंग है। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है जो कि पीटीआई नहीं करती। और फिर पीटीआई क्या देखें सर, बात ही सर, इसी से एक चीज पूछने को दिल चाह रहा है सिद्दीक जान कि ये जो अफसरान है, सरकारी उमाल है, अपनी अपनी कैपेसिटी में जानते बूझते नाइंसाफी का इंतकाब कर रहे हैं, जुल्म और जबर का बाजार गर्म में रखा है इन्होंने। क्या इनके बच्चे इनसे पूछते नहीं होंगे? इनके घर वाले सवाल नहीं करते होंगे? क्योंकि अब तो इतनी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन होती है, और खास तौर पे यंगस्टर्स के पास, वो पूछते नहीं होंगे? उनसे शर्मिंदा नहीं होते ये लोग? सर वो नहीं होते इसलिए कि अब नाम ही किसी का कहीं नहीं है ना। अब इशू क्या आ रहा है, इमरान खान साहब ने ना एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें वो कहते थे कि पुलिस वालों के नाम लो। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये मैं ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करता कि लोग समझते हैं कि वही कि हम जो है ना वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं या हम शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन मेरा आफ्ताब साहब एक सवाल ये है कि अगर पीटीआई के पंजाब के किसी रहनुमा के घर में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उसकी एफआईआर नहीं होगी, लेकिन क्या उसका काम नहीं है कि वो वहां पे जो बार का सदर है उसको तो कोई नहीं उठा सकता मकामी तौर पे, उसको वकील करे और एक एप्लीकेशन दे दे एफआईआर की कि चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुआ है, नामालूम अफराद थे, ये लोग थे मुमकिना तौर पर। जब वो दरखास्त देगा ना तो एफआईआर नहीं होगी, लेकिन वो 22 में अदालत चला जाएगा, सेशन कोर्ट से वो हाई कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और कुछ भी ना हो, वो चीज एक पेंडिंग हो जाएगी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। कल को पीटीआई कानून की हुक्मरानी तो पाकिस्तान में आनी है, 6 माह बाद आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, ये हो नहीं सकता कि ना आए। तो आपकी अगर 500 दरखास्तें पेंडिंग होंगी तो 2 आपको फायदे होंगे। एक, उन लोगों को आप निशाने इबरत बना सकते हैं। दूसरा यह है कि जब एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या पुलिस वाले के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू होती है ना लीगल, ये बड़े बुज़दिल होते हैं, आपको पता होगा, ये बहुत बुज़दिल होते हैं। जब इनका नाम आता है ना तो इनकी कांपें वाकई टांग जाती हैं। जब पीटीआई ने सिलसिला शुरू किया था ना कि ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेकर, पुलिस वालों के नाम लेकर के ये जुल्म करने वाले, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया था सर। लोगों ने हाथ जोड़ के पोजीशनें छोड़ी थी। क्यों? एक ब्यूरोक्रेट का मैं बताता हूं, उसने बताया अपने दोस्तों को कि मेरे वालिद नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद में,
अब मेरे वालिद मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। क्यों? वहां नमाजी उनको कहते थे कि यार तुम तो खुद नमाजी बंदे हो, तुम्हारे बेटे को शर्म नहीं आती, गैरत नहीं है उसके अंदर, हया नहीं है, उसको क्या कर रहे हैं वो? तो वो मस्जिद में नहीं जा, क्योंकि बेटे ने तो हरकतों से बाज नहीं आना था, तो बाप को ही मस्जिद से रुकना पड़ा। फिर एक ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे स्कूल से निकलवा के उसने कहीं और दाखिल कराया ताकि वहां पता ना हो कि मेरे बच्चे। क्यों? बैकलैश आया। अब पीटीआई ना किसी एसएचओ का नाम लेती है, ना किसी डीपीओ का नाम लेती है, ना किसी डीसी का नाम लेती है। अब आप पूछे ना, ये जो डीसी इस्लामाबाद ने जो कुछ किया है, आप जरा पीटीआई के सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है पीटीआई का, लेकिन जरा वैसे अगर पूछे तो 100 बंदों को भी नाम नहीं पता होगा उसका कि उसका नाम क्या है। क्यों? उसका नाम ही कहीं नहीं आता, वो जो कुछ वो कर रहा है। तो ये बड़ा एक पीटीआई का मसला है कि पीटीआई की बहुत इश्यूज हैं। मसलन आप अगर अभी मैंने ना एक इन्होंने प्लान किया था जिसपे इन्होंने दर्जनों चीजें प्लान की थी जो नहीं करते। अगर कोई पीटीआई एक व्हाइट पेपर जारी कर देना कि पिछले 2 साल में पीटीआई के 30 टॉप लीडर्स पे कितनी एफआईआर हुई हैं, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में 2 साल में एफआईआर करने में। नंबर वन पूरी दुनिया। लेकिन ये किसने करने? पीटीआई ने करने। एक इमरान खान साहब जब बाहर थे ना, तो उस वक्त इनकी एक लीगल टीम होती थी जिसमें मलिका बुखारी बहुत एक्टिव थी। उस वक्त ना क्या होता था सर, हम जब उनको कॉल पे पूछते थे ना कि अच्छा खान साहब के कितने केसेस हैं, सर वो हमें शीट भेजते थे, उसमें लिखा होता था कि फलानी एफआईआर फलाना तारीख को रजिस्टर्ड हुई, ये केस है, फलाना उसमें वकील है, फलाना जज है, फलानी अदालत है और इतनी समातें हो चुकी हैं और इतने अरसे से पेंडिंग है। अब आपको लिस्ट दे सकती है पीटीआई? नहीं दे सकती। अच्छा, फिर पीटीआई वालों से जब बात करो तो आए बाएं शाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान के जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, अगर रोजाना पीटीआई की लीगल टीम जाए सुप्रीम कोर्ट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आज 500 दिन हो गए इमरान खान की फलानी एप्लीकेशन पड़ी हुई, जस्टिस जाहिया खान केस नहीं लगा रहा, फलानी एप्लीकेशन को 750 दिन हो गए हैं, फलाने केस को 300 दिन हो गए, तो ये रोज एक नैरेटिव बनेगा जस्टिस जाहिया खान को लगाने पड़ेंगे केसेस। लेकिन मसला है पीटीआई की बाहर लीडरशिप का, कंप्रोमाइज्ड, कमजोर, बुजदिल। मैंने एक इनके लीडर को कहा, एक और आपको इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। हुआ ये कि मैं ना एक बड़े क्राइसिस के दिन चल रहे थे, बड़ी टेंशन वाले ना, तो मैं केपी के चला गया और मैं इमरान भाई के पास भी बहुत अरसा रहा और मैंने वो देखा है कि जिस हालत में वो रह रहे थे और जिस मुश्किल में वो रह रहे थे, तो मैं केपी के था तो मैं आ गया। मुझे लगा कि चीज़ें थोड़ी सी ना नॉर्मलाइज हो गई हैं। मैं घर पहुंचा, मैंने खाना खाया, तो मैंने ना पीटीआई के एक लीडर से रब्ता चल रहा था, तो उसने कहा यार जब इस्लामाबाद आना तो आना, जरा बात करेंगे। मैंने उन्हें मैसेज किया कि सर मैं इस्लामाबाद आ गया हूं, तो कहते हैं हाँ आ जाओ। मैं उनको मिलने गया, आपको बताऊं मैं उस दिन आ गया था इस्लामाबाद कि आप ठीक है चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हैं। जब मैं उनसे मिलकर निकला, मैं उस रात घर नहीं सोया। मैं जब उनसे मैं मिल के आया तो मैं इतना खौफजदा था उनसे मिलके कि यार अगर पीटीआई के इस लीडर की ये हालत है तो इसका मतलब है चीजें तो बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इनका मसला यही है, आपस में एक तो इंटरनल लड़ाइयां बहुत ज्यादा चल रही हैं और फिर एक कंप्रोमाइज्ड है, बुजदिल हैं। अब मुझे बताएं, पंजाब की जो बात हम करते हैं, आलिया हमजा जबरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर पंजाब में एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की कुल तादाद मिलाएं ना तो ये 500 बनते हैं। अगर 500 के 500 एक्टिव हो जाएं तो 500 बंदों को उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता। अगर 5 होंगे पंजाब पूरे में तो वो उठाए जाएंगे। मुझे पीटीआई के एक वर्कर आके मिला, उसने कहा कि हमने यूथ को इकट्ठा किया, हमने एक्टिविटी शुरू की, तो वहां जो पीटीआई का एक लीडर है बड़ा उस एरिया का, उसने एजेंसियों को फोन किया कि इनको जरा इनकलाब ज्यादा आया हुआ है, जरा मेहरबानी करें इनको संभालें वरना हमें निकलना पड़ेगा, ये माहौल बना रहे हैं। तो कहते हैं मेरे भाई को उठा लिया, मेरे वालिद को उठा लिया। ये तो हालात है। इस पे मैंने महसूस किया है कि बुजदिली अपनी जगह पर, मसलहत कोशी जिसके नतीजे में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन 70% लाइल्मी है। लोगों को पता ही नहीं अपने हुकूक का, लोगों को पता ही नहीं कि लीगल वॉर किस तरह लड़ते हैं, लोगों को पता नहीं एहतजाज किस तरह करते हैं, लोगों को यह नहीं पता कि मेरे मद्दे मुकाबिल की कमजोरी क्या। जैसे अभी आप बयान कर रहे थे, आप तो साफी हैं, आपको पता है कि जब आप इन जालिमों को जो जबर करते हैं, जब आप उनका नाम लेकर इंसिस्ट करते हैं ना, मीडिया पर जाते हैं कि जी ये इंस्पेक्टर था, ये एसएचओ था, ये डीएसपी था, ये असिस्टेंट कमिश्नर था, ये डीसी था, जब नाम लेते हैं आप, या नामालूम अफराद का भी अगर आप जानते हैं, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मेरा मशवरा है, इस तरह की सजेशंस ही हम दे सकते हैं, और तो इसलिए कि ये उसूली तौर पर पार्टी लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन आफरीन है इस पार्टी पे, मैं कहता हूं कि मैंने बड़ी बड़ी नालायक पार्टियां देखी हैं
बहादुरी जुर्रत अपनी जगह पर, लेकिन नालायकी के नंबर जितने कट जाते हैं ना, जुर्रत और बहादुरी एक तरफ पड़ी रह जाती है। एक ट्यूटोरियल बनाना चाहिए ये उन दोस्तों को जो डिजिटल के हेड हैं, जो आईटी से मुताल्लिक है, मीडिया से मुताल्लिक है, ट्यूटोरियल वीडियोस बनाएं, इनको समझाएं नौजवानों को कि अगर एहतजाज करना है तो इस तरह से करना है, जैसे अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, जिस तरह मार धाड़ नहीं करनी, या अपने आप को किस तरह बचाना है, या आंसू गैस शेलिंग होती है, इस हवाले से बड़ा ट्रेन करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो अभी आपने एक बात की है ना कि जब एफआईआर करवाने का वक्त आता है तो व्हाई नॉट ये किसी नामी गिरामी वकील के पास जाए, बाहर के अब छोटे छोटे इलाकों में, फॉर इंस्टेंस एक कोई तहसील है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, पंजाब की किसी भी तहसील में जाकर वहां का कोई बाहर का प्रेसिडेंट है कि नहीं, या किसी डिस्ट्रिक्ट बाहर का जो प्रेसिडेंट है उसकी खिदमत हासिल करें, उसको आगे लगाएं। और ये बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अफसोस के इनको गाइड करने वाला है ही कोई। सर मेरा एक सवाल है, 1 साल की मरियम नवाज साहबा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उन्होंने 60 सफ़ात का इश्तिहार दे दिया है। क्या आपने पीटीआई का कोई वाइट पेपर देखा है? कोई आपने उनका देखा है कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे? कोई पंजाब में सर किसानों के इशू को आपने देखा कि पीटीआई इशू बना सकी हो? इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत बढ़ी थी तो इमरान खान को लिटा दिया था अपोजिशन ने, चीनी चोर माफिया का सरगना फलाना ढीना ये वो। चीनी पिछले 3 माह में 30 रुपए फी केजी बढ़ गई है क्योंकि 7.5 लाख टन शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट करवाई है। कोई आपने सुना है पीटीआई ने इसको इशू बनाया हो? हालांकि अब तो कोई शुगर माफिया पीटीआई में नहीं है, सारे शुगर माफिया हुकूमत में। भाई इस वक्त जो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, कोई आपने बात सुनी है? जो इंडस्ट्री बंद हुई है कोई बात आपने सुनी है? जो इस वक्त अभी जो क्राइसिस आने जा रहा है ना, आज आपने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, जो पानी की किल्लत की वजह से जो हमारी गंदम इफेक्ट होने जा रही है और जो उसकी कीमत ये इन्होंने मुकर्रर नहीं की और जो खरीद नहीं रहे, अगले साल बहुत क्राइसिस वाला होगा गंदम के हवाले से, कोई बात नहीं है। भाई सरकारी अस्पतालों में जो कुछ इस वक्त हो रहा है कोई चीज नहीं है, स्कूलों की निचकारी हो रही है कोई बात नहीं है, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर कोई बात नहीं है। देखें सर बात क्या है, पीटीआई का ना एक मसला है, आप हर वक्त तनकीद कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, जो कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि सारा कुछ करवाई एस्टेब्लिशमेंट रही है। लेकिन मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी ना तो हमें बुलाया जाता था उस वक्त ब्रीफिंग के लिए और हमें कायल करने के लिए, तो हमें एक ही बात पे कायल करने की कोशिश की गई उस वक्त कि जनाब इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग फौज को गालियां दे रहे हैं और फौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आम आदमी फौज को गालियां दे कि महंगाई फौज की वजह से हो रही है। हमें गालियां पड़ रही हैं कि क्योंकि इमरान खान को हमला है तो हमें गालियां पड़ रही हैं कि महंगाई हो गई है। अब पीटीआई जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, देखें उस वक्त क्या था कि मीडिया माइक लेके पहुंच जाता था, कहां है रियासत मदीना, अब मीडिया पे भी पाबंदी है कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। तो ये पीटीआई का काम है ना कि ग्राउंड से लोगों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करें, उसको हाईलाइट करें, महंगाई को इशू बनाएं, एक एक बात बताएं। सर एक होता है कि मसलन पीटीआई नाम भी बताए ना तो पाकिस्तान में रहने वाले हर घर में बिजली का बिल भी आता है, गैस का बिल भी आता है, उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, डीजल भी डलवाना है, खुदा ना खास्ता बीमार है तो हॉस्पिटल भी जाना है, मेडिसिन भी लेनी है, उसके बच्चों ने स्कूल भी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसको सब पता है कि ये इश्यूज हैं, वो सफर कर रहा है। लेकिन पीटीआई के बात करने से ना 2 फायदे होते हैं, एक ये कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज होती है, सोशल मीडिया पे भी एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको पता चलता है कि ग्राउंड के ऊपर ये सूरत हाल है। तीसरा यह है कि आम आदमी कहता है कि यार मेरा इशू हाईलाइट हो रहा है, मेरी बात कर रहे हैं, हाँ यार ये मेरे नुमाइंदे हैं। अभी आप देखें ना कि कई ऐसे वाकयात हुए, जैसे ये बलूचिस्तान में वहां पे पंजाब के शहरियों को शहीद किया गया, तो अभी लास्ट टाइम तो 2-3 घरों में गए, वरना भाई जितने एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो उनके घरों में जाके बैठे हैं, वो आपके वोटर थे, गरीब लोग, 90% लोगों ने तो आपको वोट दिया है। अब इस वक्त इनका ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है, पीटीआई ग्राउंड के इशू से डिस्कनेक्ट है। सोशल मीडिया मैं नहीं समझता सिद्दीक जान के ये फ्यूचर में अप्लाई भी कर सकेंगे, शर्म की वजह से ही शायद ये अप्लाई ना करें, अगले इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा इन्हें। सर ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं होगा क्या, अभी जैसे लगेगा ना कि खान बाहर आने वाला है तो ये ऐसी शोर शराबा डालेंगे, ऐसी चीजें करेंगे कि फिर ये अपने टिकट बहुत से लोग पकड़ करवा, लेकिन इशू होगा, ये मैं मानता हूं। जो मैं अर्ज कर रहा था ना, असल चीज है ग्राउंड से पीटीआई का डिस्कनेक्ट। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान प्लान कर रहा है ना, वो यही कर रहा है, जो उनकी कोशिश है कि पहले लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, आम आदमी को इन्वॉल्व करेंगे। यार ये देखें, इमरान खान की रिहाई पूरा पाकिस्तान चाहता है, लेकिन ये एक सच्ची बात है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से 2 लाख लोग निकल आएंगे। वो अगर पीटीआई निकालना चाहे और सिंसेरिटी के साथ निकाले तो 4 लाख लोग निकल आएंगे। लेकिन जब एक आम आदमी को पता चलेगा ना कि यार ये मेरी बात कर रहा है,
ये मेरे हेल्थ कार्ड बहाली की बात कर रहा है, ये मेरे बच्चे की स्कूल फीस की बात कर रहा है, ये मेरे रोजगार की बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, वो खुद से निकल आएगा। पीटीआई का वर्कर नहीं, आम आदमी। जब तक आम आदमी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे